Hello everyone, this is Babita, your own English trainer. Welcome to my YouTube channel Tutor Moms. I hope you all are rocking. फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल फेविकोल के जैसा है। आप भी कहेंगे मैम को क्या हो गया है, फेविकोल के जैसा टॉपिक? जी हाँ, बिल्कुल फेविकोल के जैसा। फ्रेंड्स देखिए, अगर घर में कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए हमें फेविकोल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हुआ ना हमारा टॉपिक फेविकोल के जैसा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ कंजंक्शंस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो लेसन है वो मैं ट्रेन में डिलीवर करने वाली हूँ। देखिए आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही है ना, ट्रेन आ रही है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुगेदर। Where are we going? We are going to the junction of conjunction. अभी मजा आएगा। कंजंक्शंस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, subordinate conjunction, correlative conjunction, and the last one is conjunctive adverbs. So we will start with coordinating conjunction. Coordinating. The word coordinating means organizing something the way that all can work together. कुछ इस तरीके से अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना कि सभी इकट्ठे मिलकर काम कर सकें। मीन्स सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को इस तरीके से अरेंज करना कि उनको जोड़ा जा सके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होती हैं अगर उनको अलग भी कर दिया जाए तो दे हैव मीनिंग, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती हैं। और जब भी हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करनी है तो उससे पहले हम लगाएंगे एक कोमा। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस: फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। 7 इन नंबर। अब इनको लर्न कैसे करेंगे कि कौन कौन से हैं 7? देयर इज़ एन एक्रोनियम टू लर्न दिस, दैट इज़ फैन बॉयज़, वेयर F स्टैंड्स फॉर फॉर, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and so S stands for so. So I hope आपको learn करना easy हो जाएगा इससे। So we will start with the first conjunction, for. For is a conjunction as well as a preposition. For जब एक कंजंक्शन है तो उसका मतलब है क्योंकि, और जब अगर हम इसको एज प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है के लिए। सो हियर वी विल यूज़ कंजंक्शन फॉर एज आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे फॉर आई वॉज इल। कल मैं एब्सेंट था क्योंकि मैं बीमार था। सो आई होप आपको फॉर का यूजेस जो है एज कंजंक्शन क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वन इज एंड का मतलब है और। हम एंड वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर 2 सेंटेंसेस, 2 क्लोजेस जिनको हमें ज्वाइन करना है, उन दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए। दोनों में जो क्वालिटीज़ रिप्रेजेंट की जा रही हैं वो सेम होनी चाहिए। बोथ कैन बी पॉजिटिव, बोथ कैन बी नेगेटिव। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से ही इज़ ऑनेस्ट डैश ट्रूथफुल। अब ऑनेस्ट और ट्रूथफुल बोथ आर पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ अ मैन, सो हियर वी कैन यूज़ एंड। If I say he is honest dash liar. अब honest, being honest is a positive quality, but being a liar is a negative quality. तो दोनों का रैंक सेम नहीं है, क्वालिटी सेम नहीं है। वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर हम एंड नहीं यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ ही इज़ लायर डैश थीफ, अब यहाँ पर दोनों ही क्वालिटीज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं। लायर मीन्स झूठा एंड थीफ मीन्स चोर, तो दोनों ही नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम एंड यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमें एंड यूज़ तब करना है जब 2 सेंटेंसेस, 2 क्लोजेस जिनको हमें जोड़ना है एंड के थ्रू, उन दोनों का रैंक, उन दोनों की क्वालिटीज़ सेम होनी चाहिए, ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। सो आई होप आपको एंड का यूजेज भी क्लियर हो गया हो। थर्ड वन इज़ नोर. It is used for negative statements. Moreover, it supports the second negative idea. जब हम किसी सेंटेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट आती है और जब सेकेंड नेगेटिव स्टेटमेंट आती है तो उसमें हम नॉर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब्राहिम डिड नॉट गो फॉर हिज डांस क्लास टुडे।
nor did he go for his painting class. अब आप देखेंगे कि फर्स्ट नेगेटिव स्टेटमेंट में हमने यूज़ किया did not, लेकिन सेकंड में हमने यूज़ किया है द वर्ड nor. तो इस तरीके से nor जो है सेकंड नेगेटिव आइडिया को सपोर्ट करता है. फोर्थ वन इज but, which means पर. इट इज़ ऑपोजिट टू द एंड में मैंने आपको बताया था कि जिन दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को हमें जोड़ना है एंड के थ्रू, बोथ शुड हैव द सेम रैंक, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. बट इसमें उल्टा है. इसमें हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव क्वालिटी और एक नेगेटिव क्वालिटी अगर होगी सेंटेंस में तब हमें बट लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू बाय अ साड़ी फॉर माई मदर बट आई वॉज आउट ऑफ मनी. मैं अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदना चाहता था पर मेरे पास पैसे नहीं थे. सो ऑपोजिट आइडिया, खरीदना चाहता था पर खरीद नहीं सका. ठीक है. सो यहाँ पर हम लगाएंगे बट जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और वी कैन से दोनों कंट्रास्टिंग डायरेक्शन में होंगे, तब हम बट यूज़ करेंगे. Fifth one is or. It shows an alternative or a choice where one would have to pick one. जब भी हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है, कोई भी विजिट करता है, तो हम सबसे पहले उनको विश करने के बाद क्या पूछते हैं, चाय लेंगे या कॉफ़ी. देन दे हैव टू सिलेक्ट वन, दे वुड पिक वन. ओके. तो इसी तरीके से अब सेंटेंस को हिंदी में देखिए, चाय लेंगे या कॉफ़ी. तो हेयर वर्ड या, इसका मतलब है और. तो इसमें क्या है, हमें एक सिलेक्ट करना होता है. वॉट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी. ठीक है. तो और में हमें एक चीज़ सिलेक्ट करनी होती है. हमारे पास चॉइसेस होती हैं जहाँ पर हमें एक चीज़ को पिक करना होता है. सिक्स्थ वन इज येट. इट एड्स अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया टू द प्रीसीडिंग वन. एक स्टेटमेंट हमने कही, सेकेंड स्टेटमेंट में हमने फर्स्ट को ही कॉन्ट्रास्ट कर दिया. For example, she would like to make a pizza, yet she is also in a mood to make a burger. वो पिज़्ज़ा बनाना चाहती है पर उसका मूड बर्गर बनाने का भी है. सो देखा आपने कैसे फर्स्ट स्टेटमेंट को कॉन्ट्रास्ट किया. इस ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे yet. सेवंथ वन इज so. It indicates a result to an action done in the first clause. For example, it was raining heavily, so we postponed our trip. अब it was raining heavily, it is the first clause. ये एक एक्शन था, it was raining heavily. अब इसका रिजल्ट क्या निकला, वो सेकेंड क्लोज में है, we postponed our trip. अब जो so वर्ड है वो एक्शन और रिजल्ट को कनेक्ट कर रहा है. It was raining heavily, so we postponed our ट्रिप. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. बाकी की जो 3 टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सीक्वेंस में करवाऊंगी. आई होप आपकी जर्नी अच्छी रही होगी, मज़ा आया, आपको अच्छे से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ आया होगा. इफ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू.